गुड मॉर्निंग राकेश। चलिए लोग ज्वाइन कर रहे हैं अभी, है ना, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तब तक आप मुझे ये बताइए कि क्या ऑडियो एंड वीडियो बोथ क्लियर है? ए बी क्लियर? यस और नो? ए बी क्लियर, राइट? ग्रेट, ए बी क्लियर है। और अगर बात की जाए, ऑडियो क्लियर नहीं है? क्या बात कर रहा हूँ, ऑडियो क्लियर नहीं है? क्लियर है ऑडियो? हेलो, प्लीज चेक, ऑडियो क्लियर है? ऑडियो नहीं आ रही? ऑडियो आ ही नहीं आ रही क्या? क्रैक हो रही है वॉइस? अब यार क्रैक हो रही है। एक मिनट। क्या आवाज मतलब कैसे आ रही है, मतलब क्या क्रैक हो रही है इन द सेंस? अब ठीक है क्या? ठीक है? नो, स्टिल नो। हेलो, अब क्लियर है? किस किस को क्रैक हो रही है वॉइस? वॉइस जो है क्रैक हो रही है, किस किस को लग रही है वॉइस क्रैक हो रही है? कोई और जिसको लग रही है या बाकी सबको नॉर्मल लग रहा है? किस किस को वॉइस में प्रॉब्लम हो रही है? ठीक है, ठीक है प्रवीण कुमार, ठीक है। हो रही है अभी भी कंचन ने की, फिर आपकी तरफ से प्रॉब्लम हो गई है ना? बिकॉज यहाँ पे तो सभी लोग ठीक है बोल रहे हैं। तो एक बारी आप, एक बारी एग्जिट करके वापस से एंट्री लीजिए। ठीक है, एक बारी एग्जिट करिए, वापस से एंट्री लीजिए। तब तक बाकी लोग बताएं मेरे को कि अब तक कहाँ तक बात हो चुकी है। प्लीज लेट मी नो, अब तक कहाँ तक बात हो चुकी है। पिछली मुलाकात में कहाँ तक पहुंच चुके थे हम? बताओ, रिस्पॉन्ड करिए, पिछली मुलाकात में क्या चल रहा था? जब तक कंचन आती हैं तब तक आप सभी बताएं कि पिछली मुलाकात में कहाँ तक। बाईवेलेंट रेडिकल डन हो चुका था? बाईवेलेंट डन हो चुका था क्या? बाईवेलेंट रेडिकल डन था या स्टार्ट करना था? बाईवेलेंट रेडिकल डन था या स्टार्ट करना है हमें? बाईवेलेंट डन था, मतलब इथाइलिडीन, इथाइलिन, मिथाइलिडीन, ये सब बता दिया है? ये सब बता दिया है क्या? 3 एग्जाम्पल बताए थे? अच्छा, नहीं नहीं नहीं, तो फिर अपन ने बस स्टार्ट ही किया है, मतलब आप जो बोल रहे हैं वो समझ रहा हूँ मैं। मतलब उसे डन नहीं बोलते, उसे अपन ने बस स्टार्ट किया है बाइवेलेंट। बाइवेलेंट क्या तुमने बस 3 बताए होंगे, ये बताया होगा 3 पार्ट में नेमिंग करेंगे। एक होगा एल्काइलिडीन के फॉर्म में, एक होगा एल्काइलिन के फॉर्म में, और एक होगा आपका पॉलीमिथाइलिन के फॉर्म में। बस इतने बताया था क्या? इसके आगे फिर ने मिथेन बनाया था, मिथेन का बनाया है एल्काइलिडीन। ठीक है बस, है ना, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। तो अपनी बात हो रही थी बाईवेलेंट रेडिकल की, तो आपको मैंने बाईवेलेंट रेडिकल ने बताया था कि नेमिंग करते हैं अपन कैसे, 3 पार्ट में। एक होता है हमारा एल्काइलिडीन के फॉर्म में, एक होता है एल्काइलिन के फॉर्म में, और एक होता है जो लास्ट वन है वो हमारा क्या है, पॉलीमेथाइलिन के फॉर्म में। अब इस फॉर्मेट को यूज कैसे करते हैं, चलिए समझते हैं मामले को, किस फॉर्मेट को हम यूज कैसे करते हैं। ठीक है भाई, आइए देखिए, एग्जाम्पल लेते हैं वन बाय वन। बाईवेलेंट रेडिकल का एग्जाम्पल नंबर पहला, जैसे कि मान लीजिए अब मैंने CH4 ले लिया, मीथेन। अगर इस मीथेन, इसका नाम क्या है, मीथेन। अगर इस मीथेन की बात की जाए, इस मीथेन से हम वैलेंसी फ्री करते हैं, कितने बाई वैलेंट पढ़ रहे हैं, कितने पढ़ रहे हैं, बाई वैलेंट। तो बाई वैलेंट में करना क्या होगा, कितनी वैलेंसी फ्री करनी होगी, 2 वैलेंसी। आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है भैया, चलिए। ठीक है ना? हाँ, हाँ करेंगे मॉड्यूल जब अपना ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, नॉर्मल टीचर खत्म हो जाएगा, फिर अभी क्वेश्चन बहुत कम है। पर फिर भी ठीक है, अगर टाइम बच जाएगा तो अपन कर लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो बात करते हैं मीथेन की। अगर मीथेन से मैं 2 वैलेंसी फ्री कर देता हूँ तो CH2 और 2 वैलेंसी फ्री होगी। आज मेरे पास मॉड्यूल अभी है नहीं, तो मॉड्यूल मैं अगली मुलाकात में लेके आऊंगा, ठीक है ना? जहाँ तक अपनी अगली मुलाकात कल ही होगी, तो कल मैं मॉड्यूल लेके आऊंगा, अपन कल डिस्कस कर लेंगे। तो कल सभी मॉड्यूल लेकर बैठे, और कल तक उम्मीद करता हूँ सबका टिक हो चुका होगा। तो आप अपने जो डाउट्स हैं वो भी रेडी रखें,
ताकि आप नंबर टाइप करते जाइएगा और फिर अपन बात कर लेंगे, ठीक है। तो कल अपन कर लेंगे डिस्कस। चले, ये हमारा मीथेन, ठीक है भैया, मीथेन। अब बताइए कि यहाँ पर दोनों वैलेंसी एक ही कार्बन से फ्री हो रही है, हाँ कि ना? दोनों वैलेंसी एक ही कार्बन से फ्री हो रही है क्या? दोनों वैलेंसी एक ही कार्बन से, यस बिल्कुल, दोनों वैलेंसी एक ही कार्बन से फ्री हो रही है। तो उस केस में हम उसे क्या बोलते हैं? एल्काइलिडीन बोलते हैं या एल्काइलिन बोलते हैं? किस फॉर्मेट में करते हैं इसकी नेमिंग, को बता पाएगा मुझे? क्या लिखना चाहिए इसके लिए, एल्काइलिडीन या एल्काइलिन? क्या लिखेंगे इसके लिए? एल्काइलिडीन लिखना चाहिए, हाँ कि ना? चलिए तो आइए देखते हैं। वेरी गुड। तो यहाँ पर एल्क की, हम जानते हैं एल्क का मतलब क्या था, हमने यही बात की थी। एल्क का मतलब था नंबर ऑफ कार्बन, कि कितने कार्बन की चैन है, जितने कार्बन इंक्लूडेड है उसको हम एल्क बोलते हैं, ठीक है भाई, बिल्कुल। प्रवीण कुमार ने नाम बता दिया, बहुत शानदार, बहुत अच्छे। तो एक कार्बन की बात की जाए तो नाम बनेगा मेथ। मेथ इस एल्क की वैल्यू क्या है? मेथ। तो हमने लिखा मेथ, और लगाना क्या है? आइलिडीन। क्या बन जाएगा? मिथाइलिडीन। क्या बन जाएगा? मिथाइलिडीन, ठीक है भाई, ऐसा। चलिए नेक्स्ट देते हैं, नंबर 2। अगर इसकी बात करते हैं, CH3, CH3, ये हमारा कौन है? इथेन। आप जानते हैं ये बात, ये कौन है? इथेन। अगर इथेन से हम दो वैलेंसी फ्री करते हैं एक साथ, CH3, CH, दो वैलेंसी फ्री, तो इसका नाम क्या होगा, बता पाएंगे क्या? नाम क्या होगा इसका? कोई ऐसा सूरमा या सूरवीर जो इसका नाम बता पाए? बता पाएंगे नाम? बोलो यार। वेरी गुड। एल्काइलिडीन के फॉर्म में नेमिंग करनी है इसकी, तो क्या बनेगा? एथ, एथ के लिए बनेगा इथाइलिडीन। तो इसको मैं देता हूँ इथाइलिडीन। पर इसमें अपन देखें, अपन ध्यान से, तो एक पॉसिबिलिटी और बनती है कि जो दो वैलेंसी फ्री हो रही है, इन वैलेंसीज को हम आइड साइड से, आजू बाजू से फ्री कर दें, लाइक दिस। दो वैलेंसी फ्री करनी है, वहां पर तो कार्बन ही एक था, यहाँ पर दो वैलेंसी यूं भी फ्री हो सकती है, हाँ कि ना? तो इस केस में अपन नेमिंग करते हैं एल्काइलिन के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? एल्काइलिन के फॉर्म में। तो नाम क्या बनेगा, बताएं मुझे, नाम क्या बनेगा इसका? इसका नाम क्या बनेगा? इथाइलिन, बहुत शानदार। नाम क्या बनेगा इसका? इथाइलिन, इस तरीके से, ठीक है भाई। अब देखिए, इसका मतलब ये होता है क्या, कि मैं एल्काइलिडीन बोल रहा हूं, जैसे कि मैंने इस केस में एल्काइलिडीन कहा है, तब भी कितनी एनर्जी फ्री हो रही है? दो। और अगर मैं एल्काइलिन कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ? एल्काइलिन, जो इस केस की बात कर रहे हैं, नहीं नहीं, मेरा नहीं है ये। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है? एल्काइलिन, ठीक है भैया, ऐसा। तो एल्काइलिन के फॉर्म में इसकी नेमिंग हो सकती है ना? मतलब एल्काइलिन बोले या एल्काइलिडीन बोले, बोथ केसेस में मामला क्या होता है कि दो वैलेंसी तो फ्री करनी ही है कि नहीं? दो वैलेंसी फ्री करनी है। अब अगर बात की जाए पहले वाले केस में, जैसे मैंने मिथाइलिडीन का है, सपोज करिए अगर मैं आपको मिथाइलिन लिख कर देता हूं, तो आप जानते हैं कि एल्काइलिन और एल्काइलिडीन, दोनों ही केसेस की बात की जाए तो दोनों केसेस में, इन बोथ द केसेस, आपको कितनी वैलेंसी फ्री करनी है? दो वैलेंसी फ्री करनी है। तो अगर मैं उस केस में मिथाइलिन लिख कर देता हूं, तब भी क्या आप CH2 से दो वैलेंसी फ्री करेंगे? बिल्कुल, बिकॉज हमें दो वैलेंसी फ्री करनी है और दोनों की दोनों वैलेंसी एक ही कार्बन से फ्री करनी पड़ेगी, बिकॉज कार्बन ही एक है मजबूरन। जैसे कि यहाँ पर अपन ने इथाइलिडीन कहा, तो इथाइलिडीन से सेम वैलेंसी, सेम कार्बन से दो वैलेंसी, और इथाइलिन बोलने पर आजू बाजू से दो वैलेंसी, है कि नहीं? ऐसा। मगर मान लीजिए अगर मैं मीथेन के केस में इथाइलिडीन बोलूं या इथाइलिन बोलूं, दोनों बात से कोई फर्क पड़ता है क्या? फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज बोथ केसेस में ये बात तय है कि एल्काइलिडीन बोला जाए या एल्काइलिन बोला जाए, बोथ केसेस में हमें करना क्या होता है? वैलेंसी फ्री करनी होती है। कितनी वैलेंसी फ्री करनी होती है? दो। तो दोनों वैलेंसी कहां से फ्री करनी पड़ेगी? सेम कार्बन से फ्री करनी पड़ेगी, बिकॉज कार्बन ही एक है आपके पास। अगर आप आजू बाजू करना चाहेंगे तब भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मिथाइलिडीन और मिथाइलिन बोथ नेम चलते हैं फर्स्ट वाले के लिए, और मिथाइलिन एक अच्छा नेम माना जाता है, इनफैक्ट और बेटर माना जाता है। ऐसा क्यों, अभी समझेंगे अगले एग्जाम्पल में, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं, थर्ड एग्जाम्पल पे पहुंचते हैं। नेक्स्ट, दो कार्बन तक हो चुका है, एक कार्बन और लेकर देखते हैं, पेज ऐड कर लेते हैं, नंबर 3। थर्ड की बात की जाए, समझते हैं मामले को यहाँ पर, ठीक है ना? देखें तो यहाँ क्या बन रहा है मामला। अगर मैं लेता हूँ तीन कार्बन का एल्केन, CH3, CH2, CH3, ठीक है भाई, इसे हम बोलते हैं प्रोपेन। आप जानते हैं ये बात, प्रोपेन। अब इससे मैं करता हूँ जनरलाइज, देखें। अब यहाँ पर दो वैलेंसी फ्री करने के एक से अधिक तरीके बनेंगे। तरीका नंबर 1, कि आप बोथ वैलेंसी कॉर्नर से फ्री कर दें,
या फिर तरीका नंबर 2 कि आप बोथ वैलेंसी मिड से फ्री कर दें, या फिर तरीका नंबर 3 कि आप दो एडजेसेंट कार्बन से दो वैलेंसी फ्री कर दें। एंड द लास्ट मेथड कि क्या कर सकते हैं अपन, फर्स्ट एंड लास्ट से, कि एक आप फ्री कर दें स्टार्टिंग वाले से और एक आप फ्री कर दें लास्ट कार्बन से, लाइक दिस, इस तरीके से। तो ये 4 डिफरेंट केसेस बन सकते हैं। तो आइए समझते हैं इनकी नेमिंग कैसे करेंगे। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। अच्छा, पहले वाले केस में दोनों वैलेंसी सेम कार्बन से फ्री हो रही है क्या, तो उस केस में मुझे क्या यूज करना चाहिए। हाँ यस बिल्कुल, तो मुझे क्या यूज करना चाहिए उस केस में, एल्काइलिडीन या एल्काइलिन। एल्काइलिडीन, वेरी गुड, आइलिडीन यूज करना चाहिए। तो नाम बनाए, वेरी गुड, शानदार, बहुत अच्छे। नाम बताइए, नाम बताइए, नाम बता पा रहे हैं लोग, बहुत बढ़िया, है कि नहीं, शानदार, बहुत बढ़िया। तो नाम क्या हो जाएगा, प्रोपाइलिडीन। नाम क्या हो जाएगा, प्रोपाइलिडीन। और इसके आगे अपन एन भी लगाते हैं, इसे एन प्रोपाइलिन कहना ज्यादा बेहतर होता है। अभी अपन कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, फिर ये मामला क्लियर करूंगा कि एन लगाना से क्या फायदा हो रहा है। ठीक है भाई, आपको एक चीज दिखाऊंगा मैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 की बात की जाए, फिर नंबर 2 को अगर मैं चाहूँ तो उसको मैं ऐसे भी शो कर सकता हूँ क्या, कि मैंने ये कार्बन लिया, दो वैलेंसी यहाँ दिखा दी और CH3 को मैंने यहाँ एडजस्ट कर दिया। अच्छा, इसका नाम बता पाएंगे क्या, सेकंड का नाम बता पाएंगे क्या, कि कौन सा केस आपको दिखता है, बताओ यारो। वेरी गुड, प्रोपाइलिडीन, नहीं नहीं नहीं, आइसो, आइसो के टर्म में ना। CH3 को अपन ने ब्रांचिंग के फॉर्म में दिखा दिया। बीटा इज फॉर टेलिंग द पोजीशन, अगर बताना हो पोजीशन किसी की, पोजीशन मतलब जैसे मल्टीपल बॉन्ड हो या कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा हो, अगर लगा हुआ है उस केस में अपन बीटा यूज करते हैं। रेडिकल के केस में बीटा इज नॉट यूज, राइट। ठीक है, देखें, तो CH3 क्या है हमारा, वैलेंसी के फॉर्म में नीचे जा रहा है, तो करना क्या है हमें, ठीक है ना, बीटा में यूज होता है एल्कीन में। ठीक है, अल्फा बिडालिन और बीटा बिडालिन, मतलब क्या कि आइलिन, मतलब जो डबल बॉन्ड है वो कहाँ प्रेजेंट है, अल्फा पोजीशन पर या फिर बीटा पोजीशन पर, इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या है, रेडिकल्स। ठीक है, देखिए, रेडिकल्स अपन जो यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं, ना तो नेम या तो डिग्री, है कि नहीं, या फिर ब्रांचिंग का केस, तो क्या है हमारा आइसो। तो इसका क्या लगाए अपन, आइसो यूज करने वाले हैं, तो नाम क्या बनेगा इसका, आइसो प्रोपाइलिडीन। आइसो प्रोपाइलिडीन, अब इसको इजी कर दूंगा, एक बार आप देख लीजिए ये, और एक फिर लाइन वन ट्राइवेलेंट पे, फिर तीनों को जनरलाइज कर दूंगा, एक शानदार जुगाड़ दे दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला पकड़ते हैं। अगली ये बात की जाए, इसका नाम बताया, इसका नाम तो बनना चाहिए अब आपसे, जब एडजेसेंट से वैलेंसी फ्री हो रही है दो, तो फिर तो नाम बनना चाहिए। बहुत शानदार नाम आ चुका है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये बनना ही चाहिए, सबसे बनना चाहिए। फटाफट टाइप करें पूरी स्पीड से, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बोलो बोलो बोलो, बहुत बढ़िया, सबका आ गया, बहुत शानदार। ठीक है, तो नाम क्या बन जाएगा, प्रोपाइलीन, बिकॉज एल्काइलिन के फॉर्म में नेमिंग करनी है और ये कहाँ से लगा हुआ है, एडजेसेंट पर, तो प्रोपाइलीन एक ही केस बनेगा। जो लास्ट वाला है, अभी अपन देख सकते हैं कि कॉर्नर से वैलेंसी फ्री है कि नहीं, जिसे बोलते हैं पॉलीमिथाइलिन। तो वो पॉलीमिथाइलिन को हम यूज कैसे करते हैं, समझते हैं मामले को, प्रीवियस पे चलते हैं। देखिए, मिथाइल, पता है इसको पॉलीमिथाइलिन क्यों बोलते हैं, इसीलिए बिकॉज हमने देखो यहाँ पर ध्यान से देखें आप, तो CH2 जो है ना, CH2, इस CH2 का नाम क्या रख दिया है, मिथाइलिन नाम रख दिया है। ठीक है, और इसी को पॉली के फॉर्म में पढ़ते हैं, कैसे, देखिए आप, जैसे कि यहाँ पर देखा जाए इस एग्जांपल में, तो कितने CH2 दिख रहे हैं आपको, 1 2 3, कितने दिख रहे हैं, 3, 1 2 3, CH2 CH2 CH2, 3 डिफरेंट CH2, और एक पर्टिकुलर CH2 का नाम हमने रख दिया है पहले, क्या, मिथाइलिन, क्या नाम रख दिया, मिथाइलिन। अरे बात, बिल्कुल, इसीलिए इसे अपन क्या बोलते हैं, पॉलीमिथाइलिन केस में कितने मिथाइलिन आएंगे, 3 आएंगे, कितने आएंगे, 3, तो क्या बोलूंगा, ट्राई मिथाइलिन। नाम क्या बनेगा बेटा, ट्राई मिथाइलिन। तो इसका नाम हो जाएगा ट्राई मिथाइलिन, ये इसका नाम बनने वाला है। ठीक है भाई, ऐसा। तो पॉली के केस में क्या होता है हमारा, पॉली केस में जो पॉली होता है, दैट पॉली बिलोंग्स टू नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ CH2 ग्रुप के बेस पे। ठीक है, अब इसी पर बेस्ड आप बताएं मेरे को, सपोज करिए आपको मैं एक कंपाउंड दे दिया, एक कंपाउंड दे रहा हूं आपको, आप मुझे ये बताएं, CH2
और बाहर मैंने 6 लगा दिया, इसका नाम आप क्या बनाएंगे, इसका नाम क्या बताएंगे? इसी कंसेप्ट को अप्लाई करें, अब बताएं मुझे कि इस कंपाउंड का नाम आप क्या बताएंगे, जिसमें CH2 लेकर CH2 के बाहर मैंने 6 लगा दिया है ब्रैकेट के बाहर, नाम क्या बन जाएगा? बहुत शानदार, बहुत बढ़िया रंजन, बहुत बढ़िया, नाम एकदम परफेक्ट है, परफेक्टली परफेक्ट नेम है आपका, बहुत शानदार। ठीक है नील साहब, बहुत बढ़िया। हाँ तो नाम बन जाएगा इसका, 6 है, और कितने मिथाइलिन हो गए, 6 मिथाइलिन, तो क्या बोलना पड़ेगा, हेक्सा मिथाइलिन। तो इस केस में जो नाम बनेगा वो बनेगा हेक्सा मिथाइलिन, बिकॉज CH2 का नाम क्या होता है, मिथाइलिन, और कितने आ गए, 6 आ गए, तो क्या बोलूंगा, हेक्सा मिथाइलिन टर्मिनस पर। अच्छा ये अपन ने जो दिखाया है CH2, ये CH2 कौन सा रिप्रेजेंटेशन है, कौन सा रिप्रेजेंटेशन, अपन ने डिफरेंट कंपाउंड के पढ़े थे रिप्रेजेंटेशन, ये कौन सा रिप्रेजेंटेशन है, बता पाएंगे क्या? विच रिप्रेजेंटेशन इज दिस, बता पाएंगे? बहुत शानदार, कंडेंस है कि नहीं, सारे बॉन्ड छुपा लिए गए हैं, छुपन छुपाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सब याद है, बहुत अच्छे, मतलब मेरे को लगता है कि क्लास में से बेहतर तो आप लोग पढ़ रहे हैं, बहुत शानदार रिस्पॉन्स है आपका, है कि नहीं, सभी को सब आता होता है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत अच्छा। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लेते हैं बायो के बाद ट्राइवेलेंट पे, तीसरा केस, बायोवेलेंट नंबर 2 था, नंबर 3 पे आते हैं ट्राइवेलेंट। और जब ट्राइवेलेंट हो जाएगा फिर आपको मैं एक जनरलाइजेशन दूंगा, इसके आपका काम इजी हो जाएगा। ठीक है तो समझते हैं ट्राइवेलेंट रेडिकल्स ये क्या कितना होता है। नाम से क्लियर, ट्राइवेलेंट इसका मतलब क्या होगा, एक पर्टिकुलर कार्बन से 3 वैलेंसी आपको फ्री करनी पड़ेगी, कम से कम 3 वैलेंसी किसी कंपाउंड से फ्री होनी चाहिए, तो उसे क्या बोलेंगे, ट्राइवेलेंट। आई बात, इस केस में हम जो यूज करते हैं वो होता है एल्काइलिडाइन, क्या यूज करते हैं, एल्काइलिडाइन, एल्काइलिडाइन का यूज करते हैं, एल्क तो आएगा ही, एल्काइलिडाइन, जैसे कि एग्जांपल के फॉर्म में लेते हैं, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, लिमिटेड ही है, कम ही है कंपाउंड, है कि नहीं, सारे तो पढ़ सकते नहीं अपन, कॉमन नेमिंग फेल सिस्टम है, सारे के नाम बनते होते, तो फिर तो बात ही क्या थी, फिर तो अपन कोई जरूरत ही नहीं पड़ती किसकी, IUPAC की, है कि नहीं, पर IUPAC पढ़ी है, इसका मतलब दिक्कत तो थी इसमें। तो आइए समझते हैं मामले को, देखें। तो एल्काइलिडाइन, तो खेल क्या है, खेला जाए, आइए देखिए। तो समझ लीजिए मैंने लिया CH4 मीथेन, इसका नाम आप जानते हैं, अब इसका नाम बताकर आपको शर्मिंदा नहीं करूंगा, है कि नहीं, इसका नाम बताना मतलब सूरज को दिए दिखाने जैसा हो गया है अब तो, है कि नहीं। चलिए तो CH4 की बात की जाए, एक लिया CH और 3 वैलेंसी फ्री कर दी, ठीक है भैया। इस केस में एल्क की वैल्यू क्या है, आई रिपीट मेरा क्वेश्चन है, सुने, एल्क की वैल्यू क्या है, क्या लेंगे आप इसमें एल्क की वैल्यू, एल्क के प्लेस पे क्या रखेंगे आप, बहुत शानदार, है कि नहीं, मैथ, मैथ इज द राइट आंसर, मैथ रखेंगे, तो मैथ आ जाएगा, और लगाना क्या है हमें, आइलीडाइन, तो क्या बन जाएगा, मिथाइलीडाइन, मिथाइलीडाइन बन जाएगा। सपोज करते हैं ऐसे एक कंपाउंड और ले लेते हैं, CH3C, सॉरी ये पहले मैंने ड्रॉ कर दिया, ये अपन H ले लेते हैं यहाँ पर, CH3 और यहाँ से अगर हम 3 बैलेंस से फ्री कर दें तो क्या खिल बन जाएगा, लाइक दिस, ऐसा। तो इसका नाम क्या होगा, नाम बता दें इसका, फटाफट से नाम बता दें, और फिर देखिए खेल दिखाता हूँ आपको शानदार सा, जल्दी करें, नाम बताएं, बोलो यारो, इथाइलिडाइन, बहुत शानदार, इसका नाम होगा इथाइलिडाइन, बहुत ही बढ़िया है, एकदम सही नेम है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो ये बन गया मामला। अब इसको जनरलाइज करते हैं, देखिए कैसे, अगर आपको याद हो, अगर आपको याद हो तो मैथ, अगर आपको याद हो, जैसे बात की जाए अपन, एक जो सिंगल बॉन्ड है कार्बन का, है ना, एल्केन है, तो एल्क क्या लगता है, एल्केन होता है ना, एक होता है, फिर डबल बॉन्ड है तो एल्कीन होता है, क्या होता है, इन, और ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, एल्क आइन, आइन होता है, हाँ कि ना, समझ पा रहे हैं क्या, तो इससे हल्की सी रखता है ये रिजेम्बलेंस, उसको अपन यूज करेंगे, देखना कैसे, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इसमें किसी कोई दिक्कत तो नहीं है, एन इन आइन में कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है, एन इन आइन, बोलो यारों, एन इन आइन, कोई दिक्कत तो नहीं है, परफेक्ट, ठीक है, बहुत शानदार। अब देखिए, जब कार्बन से एक वैलेंसी फ्री करी, जब कार्बन से एक वैलेंसी फ्री करी, ठीक है, जब एक वैलेंसी फ्री करी मैथ से, क्या बना, मिथाइल, ध्यान सुनना, जब कार्बन से एक वैलेंसी फ्री करी क्या बना, मिथाइल, क्या बना, मिथाइल, दो करी तो मिथाइलिडीन, इन आया, इन आरी बात, मिथाइलिडीन, मामला समझ पा रहे क्या, एल्काइलिडीन, तो एल्काइल पहला होता आइल, फिर आइलिडीन, आइल फॉर सिंगल, दो के लिए इन आएगा तो आइलिडीन,
और फिर 3 के क्या आएगा, आइन, क्या आएगा, आइन, एल्काइली डाइन। आ रहा है मामला? सब कुछ एकदम सेम चल रहा है, बस यही चीज फर्क पड़ रहा है। जैसे कि अपन ने मीथेन का जब सिंगल वाला बनाया रेडिकल, मोनोवेलेंट रेडिकल, नाम क्या था, मिथाइल। अपन ने बनाया दो वाला, क्या बनाया, मिथाइलीडीन। अपन ने तीन निकाले, क्या बनाया, मिथाइलीडाइन। मतलब आपको अगर एक वाला याद है, मोनोवेलेंट रेडिकल याद है, तो आप उसका बाइवेलेंट और ट्राइवेलेंट कंसेप्चुअली निकाल सकते हैं। मामला क्लियर हो रहा है क्या? अभी दिखाता हूँ, देखो मैंने मिथाइल से क्या बना था यहाँ पर, मिथाइलिडीन, देख सकते हो आप यहाँ पर, ये केस है ना, क्या बन रहा है, मिथाइलिडीन। और वहां क्या आया फिर नेक्स्ट पे, अगले पेज पे देखिए अपन, देखो यहाँ क्या बन गया हमारा, मिथाइलिडाइन, मिथाइलिडाइन। वैसे अगर देखते अपन, चलते हैं पीछे वापस, इथेन से क्या बना, इथाइल, इथेन से क्या बनता, इथाइल। तो दो वाले में क्या बना, इथाइलिडीन, दो वाले में क्या बन गया, इथाइलिडीन, और तीन वाले में इथाइलिडाइन, इथाइलिडाइन। सेम केस बाकी में चला है, ट्राइवेलेंट तक पहुंचे नहीं अपन इस, जैसे कि बात की जाए, जैसे कि बात की जाए, यहाँ देखो आप, जैसे कि यहाँ देखो, ये देखो, ये वाला जो पहला वाला केस है, एन प्रोपाइलिडीन का केस, देखिए अगर यहाँ से भाई बात करना, आप इस एक पल के लिए आप इस वाले को भूल जाओ, इस रेडिकल को भूल जाओ, खाली मोनोवेलेंट मान लो। इसका नाम क्या था, अगर मोनोवेलेंट, तीन कार्बन है ना, तीन कार्बन, तीन कार्बन के खोपचे से वैलेंसी फ्री, क्या, तीन कार्बन के खोपचे से वैलेंसी फ्री, क्या बनेगा, तीन कार्बन खोपचे से वैलेंसी फ्री, क्या नाम होता है उसका, बता पाएंगे? तीन कार्बन खोपचे से वैलेंसी फ्री, नाम क्या होता है उसका, एक वैलेंसी फ्री है, सिंगल, मोनोवेलेंट, मोनोवेलेंट क्या बनता है, नाम क्या होता है उसका, बोलो यारो, एन प्रोपाइल, नाम क्या था, एन प्रोपाइल, नहीं नहीं प्रोपाइल नहीं, एन प्रोपाइल। इसीलिए मैंने एन लगाया था, बिकॉज एन प्रोपाइल कब था, जब एक था। तो दो होंगे तो क्या हो जाएगा, एन प्रोपाइलीडीन, तो क्या बन जाएगा, एन प्रोपाइलीडीन। अगर अभी मान लो तीन हो जाता, क्या बन जाएगा, एन प्रोपाइलीडाइन। मामला आ रहा है क्या? तो इस तरीके से अपने नेमिंग करी है। जैसे अलग देखें, नंबर 2 ये अलग देखें, इसमें ये कंसेप्ट लगेगा, देखें जैसे कि बात की जाए, मिड से दो वैलेंसी फ्री का तो है ना, अब दो को आप एक कर दो, सपोज करो जो तीन कार्बन के चेन है, इसमें मिड से खाली एक वैलेंसी फ्री हो रही है, मतलब मोनोवेलेंट का केस है। तो मोनोवेलेंट में इसका नाम क्या था, इस मोनोवेलेंट रेडिकल का नाम क्या था, बताएं मेरे को, व्हाट वाज द नेम, इस मोनोवेलेंट का नाम क्या था, बताएं, नाम क्या था इसका, आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल। अब आइसोप्रोपाइल नाम था, जब आइसोप्रोपाइल नाम था, तो जब दो हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा, आइसोप्रोपाइलीन। मामला क्लियर है क्या, मामला क्लियर है क्या? अब दिखाई दे रहा है, अब इजी हो रहा है, बिल्कुल। तो मिथाइल, मिथाइलिडीन, मिथाइलिडाइन, इथाइल, इथाइलिडीन, इथाइलिडाइन, एन प्रोपाइल, एन प्रोपाइलिडीन, एन प्रोपाइलिडीन। हर मामला ऐसा, एन प्रोपाइलिडीन, आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइलिडीन, आइसोप्रोपाइलिडीन। और बाकी एडजेसेंट का तो केस अपना ही है, एल्काइलिन, और अगर टर्मिनल से आ जाए तो पॉलीमिथाइलिन, खत्म के, कोई दिक्कत ही नहीं, लो पूरा मामला एक ही बार में खत्म हो गया, याद हो गया। मामला आ रहा है, बस याद करना है, आइल, आइलिडीन और आइलिडाइन, बस इतना सा होता है मामला। पूरा मामला जनरलाइज करके दे दिया है आपको, बहुत आसान कर दिया। उम्मीद करता हूँ आपको मजा आ गया होगा, है कि नहीं, इसमें तो मजा आ ही गया होगा गारंटी, बिकॉज सबसे याद करने में बहुत दिक्कतें पड़ती हैं, पर अब तो मजा आ गया होगा कि यस, आइल, आइलिडीन और आइलिडाइन, खेला खत्म, हाँ क्या, बस इतना ही करना होता है। ठीक है भैया, चलो, ग्रेट, राकेश विश्वास, ओके, थैंक यू वंचन नेगी, बढ़िया, ठीक है, चले तो आगे बढ़ते हैं अपन, ये मामला खत्म होता है। और कुछ हमें कुछ और स्पेशल टाइप के देखने चाहिए, सम मोर इम्पोर्टेंट रेडिकल, ठीक है ना, सम मोर इम्पोर्टेंट रेडिकल, तो उसको भी देख लेते हैं अपन, फिर इसकी नेमिंग करेंगे, ठीक है ना। मैं बस सिस्टमेटिक दे रहा हूँ, इसमें कई मोनो भी आएंगे, कई मोनो से ज्यादा भी आएगा, ठीक है ना। बस इनको अलग से लेने का मकसद क्या है, कि ये सेम टाइप के हैं, तो इनको आपस में कंपेयर करना इजी रहेगा, इसलिए अलग से ले रहे हैं, सम इम्पोर्टेंट रेडिकल्स। मेरा काम है कि एक शानदार सीक्वेंस दूं आपको मैं, जिस सीक्वेंस से आपको पढ़ने में कहीं कोई दिक्कत ना हो, कहीं कोई दिक्कत ना हो, बस इतना सा मेरा मकसद है, ठीक है भैया, चलिए। तो बहुत गर्मी लग रही है, तो मैं एक बार एसी ऑन कर लेता हूँ, तब तक आप एक बार देख लो, पीछे कहीं कोई दिक्कत हो तो बताओ मेरे को, ठीक है, तब तक मैं आ रहा हूँ, एक मिनट ना।
चलिए भाई, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको दिक्कत नहीं आ रही होगी इसमें, है ना? देख लिया आपने, सभी आसान लग रहा है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, सब इंपॉर्टेंट रेडिकल्स देखते हैं। चलिए, सबसे पहला हमारा आता है यहाँ पर बेंजीन देखते हैं। इसका नाम आपने सुना ही होगा, ये ऐसा है कि नहीं, बेंजीन। नाम जानते हैं आप, नाम क्या है? बेंजीन, है कि नहीं? इसका अगर मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखता हूँ तो क्या बन जाएगा? C6H6 इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसमें कहीं किसी को दिक्कत है क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पहचानने में? नो दिक्कत, ठीक है, बढ़िया। तो ये मामला है, तो C6H6 है। इसे अपन पता है प्यार से फीन बोलते हैं, बेंजीन को ही प्यार से फीन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फीन। अब समझते हैं, अगर मैंने यहां से एक H बाहर निकाल दिया, एक वैलेंसी फ्री कर दी, कुछ ऐसा हो जाएगा, ये बेंजीन का बेंजीन रह गया हमारा, और बेंजीन से हमने एक वैलेंसी को बाहर यहाँ पर निकाल दिया है। पर ये इससे टॉल्यूवीन जैसे दिखाई देगा, इसीलिए बगल में मैं लिख देता हूँ कि इसका मतलब क्या है, C6H5, और ये वैलेंसी यहाँ से फ्री करी गई है, मतलब ये बेंजीन का रेडिकल है। इसे टॉल्यूवीन समझने की गलती ना करें, ठीक है भाई? ऐसा तो ये बन जाएगा। तो बताओ, एल्केन से बनता है एल्काइल, मीथेन से मिथाइल, तो अपन बेंजीन को बोल रहे हैं फीन, तो फीन से क्या बन जाएगा? फीन से क्या बन जाएगा, बता पाएंगे? फीन से क्या बन जाएगा, बताएं, जल्दी रिस्पॉन्ड करें पूरी स्पीड से। फीन से क्या बनना चाहिए? फिनाइल, करेक्ट आंसर, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। फीन से बन जाएगा फिनाइल। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब भी बेंजीन पर सीएल लगता है, आप उसे बोलते हैं फिनाइल क्लोराइड, हाँ कि ना? आपने नाम बहुत सुना होगा। तब दिखता फिनाइल क्लोराइड क्यों बोलते हैं इसको? इसलिए बोलते हैं बिकॉज क्या था ये, बेंजीन, बेंजीन बोलते हैं फिन, फिन से क्या बन जाएगा? फिनाइल। अरे बस ऐसा, तो फिनाइल पर जब भी कोई बिठाएंगे अपन तो नेमिंग बनाना सीखेंगे भविष्य में, ठीक है भैया? ऐसा, तो ये हमारा हो गया। आगे देखते हैं एक कुछ और इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। सेकंड नंबर एक ही देखते हैं, टॉल्यूइन। आपने नाम सुना है क्या टॉल्यूइन का? टॉल्यूइन का नाम सुना है क्या? जानते हैं टॉल्यूइन? टॉल्यूइन जानते हैं क्या? यस, वेरी गुड। टॉल्यूइन कैसा होता है? बेंजीन पर CH3, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो CH3 ऑन बेंजीन, ये होता है टॉल्यूइन, है कि नहीं? अपन बीच में गोला बनाए चाहे तीनों पाई बॉन्ड दिखाएं, एक ही बात है, सब मामला सेम, ठीक है ना? एक ही बात है, अंडरस्टूड है ये, ठीक है? चलिए, तो इसके अपन अलग अलग लेते हैं डिफरेंट रेडिकल। अगर CH3 से अगर मैंने एक वैलेंसी फ्री कर दी, जो कंसेप्ट सीखा उसको अप्लाई करके दिखाऊंगा आपको, या तो फिर हमने इस कार्बन से दो वैलेंसी फ्री कर दी तो CH बन जाएगा वो। और तीसरे केस में अगर मान लो तीनों वैलेंसी फ्री कर दी तो कार्बन बन जाएगा, बिकॉज H कोई बचेगा नहीं, ऐसा। तो ये तीन अलग अलग केसेस हैं। अब इनके नाम समझते हैं, इसके नाम समझते हैं, ठीक है भैया? ये हमारा कौन है? टॉल्यूइन। हम जानते हैं, नाम पता होना चाहिए। टॉल्यूइन का जो पहला रेडिकल है, इसका नाम होता है बेंजाइल। क्या नाम है? बेंजाइल। अगर इसका नाम बेंजाइल है तो अगले वाले का नाम, इसका नाम क्या होगा, आप बताएं मुझे। जो नेक्स्ट है सेकंड नंबर, इसका नाम क्या होगा, बताएं मुझे। ट्राई करें, आपको जो कंसेप्ट दिया है उसी कंसेप्ट का इस्तेमाल करना है। सोचे भला। अरे वाह, क्या बात है, मतलब उम्मीद से बेहतर, बहुत शानदार, बहुत ही बढ़िया, मतलब आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, एकदम परफेक्ट आंसर आ रहा है प्रवीण, बहुत शानदार, बहुत ही बढ़िया, है कि नहीं? जाहिर सी बात है, बिल्कुल वही कंसेप्ट लगाना है अपने को, है कि नहीं? कि एक वैलेंसी फ्री होता है तो आइल लगाते हैं, तो दो में क्या लगाएंगे? आइलिडीन। बहुत बढ़िया राकेश, बहुत बढ़िया, है कि नहीं? शानदार, बहुत चकंजा, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो और फिर अगर तीन आ जाए तो क्या हो जाएगा? आइलिडाइन। तो बताओ इसका नाम क्या बन जाएगा? इसका नाम अगर बेंजाइल है, अगले में दो वैलेंसी एक साथ फ्री है, तो क्या बन जाएगा? बेंजाइलिडीन। नाम क्या होगा? ओह, रेड आ गया। नाम क्या हो जाएगा? बेंजाइलिडीन। बेंजाइलिडीन। अच्छा, अगले का नाम बताएं, नेक्स्ट का नाम क्या होना चाहिए? टेल मी द नेक्स्ट, जो इसके बाद। बहुत शानदार, बहुत परफेक्ट है, वेरी गुड। ये हो जाएगा बेंजाइली डाइन, है कि नहीं? ऐसा, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। इसे अपन एक नाम और भी देखते हैं, इनका नाम और भी होता है। एक बेंजाइल तो बेंजाइल है, उसके अलावा जो बेंजाइलिडीन है, इस बेंजाइलिडीन को बेंजल भी कहा जाता है। तो बेंजाइल, बेंजल और बेंजो, इसका नाम है बेंजो। एक मूवी आई थी ना ऐसी, बेंजो, तो वही मान लो, ठीक है नहीं? तो बेंजाइल, बेंजल, बेंजो भी कहा जाता है।
अरे बात इस तरीके से, तो ये 3 नाम बनते हैं, बेंजाइल, बेंजाइलिडीन, बेंजाइलिडाइन, या फिर बेंजाइल, बेंजल, बेंजो। अरे बात, तो ये नाम होता है इनका। ठीक है भैया, ये भी एक हमारे इंपॉर्टेंट रेडिकल थे। ठीक है, चलो अब यहाँ पर हमारे डिफरेंट जो रेडिकल्स हैं वो खत्म होते हैं। अब इनका यूज हमें करना सीखना है। अब देखिए, एक बार मैं वापस से आपको पूरा फ्लो चार्ट देता हूँ। अपन सीखना है कॉमन नेम। क्या सीखना है? कॉमन नेम। अगर कॉमन नेम की बात की जाए तो कॉमन नेमिंग के 2 थे हमारे, एक कौन थे? हाइड्रोकार्बन, और दूसरे थे हमारे हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। हमने पहले हाइड्रोकार्बन स्टार्ट किया, इसे अपने देखा एल्केन, एल्कीन, ध्यान से सुनना, पूरा समअप कर रहे हैं मामला, एल्काइन, ये 3 थे। एल्केन हमने देखा एल्क प्लस एन के फॉर्म में, एल्कीन हमने देखा एल्क प्लस आइलिन के फॉर्म में, और एल्काइन के अपने बस देखा था कौन सा? एसिटाइलिन, और उसमें 2 और थे उसके डेरिवेटिव। ठीक है, यहाँ पर हमारा हाइड्रोकार्बन खत्म हो चुका था। फिर मामला क्या था हमारा? हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव का। अब इस हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव की नेमिंग करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ी? रेडिकल की। तो हम रेडिकल देख रहे थे, मतलब ये मामला खत्म हो चुका था, हमें इसको पढ़ने के लिए ये चाहिए था, इसके लिए ये चाहिए था, तो हम ये चाहिए देख रहे थे। अब ये खत्म हो चुका है, अब हमें इसकी नेमिंग पे आना चाहिए। तो जो हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव है इसकी नेमिंग करते हैं 2 तरीके से, सिस्टम 1 और सिस्टम 2 के फॉर्म में। तो आइए समझते हैं कि मामला क्या होता है। ठीक है भैया, पूरा मामला क्लियर हुआ क्या? अब हम बात कर रहे हैं कॉमन नेमिंग, कॉमन नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। हाइड्रोकार्बन में क्या था? एल्कीन, एल्केन और एल्काइन, वो अब खत्म कर चुके हैं। फिर हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव पढ़ना था, तो डेरिवेटिव को पढ़ने के लिए हमें चाहिए थी किसकी जरूरत? रेडिकल्स की। तो हम पहले रेडिकल्स देख रहे थे, हमने सारे रेडिकल्स इकट्ठे कर लिए हैं। अब उस रेडिकल के बाद हम कहाँ जा रहे हैं? हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव की नेमिंग में। मामला पूरा क्लियर हो रहा है क्या? बोलो यारो, क्लियर है मामला कि क्या चल रहा है जीवन में? ठीक है, चलिए आइए फिर देखते हैं, समझते हैं बात को चल क्या रहा है। आइए देखिए, तो अब समझते हैं। पहला पार्ट हमने ए दिया था, हाइड्रोकार्बन, नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन के दिया था हमने ए। अब करते हैं बी पार्ट। बी पार्ट बोले तो हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। तो ए पार्ट हमारा खत्म हो चुका है, हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। तो हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव को पढ़ने के लिए हमें चाहिए थी रेडिकल्स, जो हमने इकट्ठे कर लिए हैं। अब हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव की नेमिंग सीखते हैं। आइए देखिए, अगर बात की जाए हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव की, HCD हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव की, तो इसकी नेमिंग 2 तरीके से होती है, आपको बता दूं मैं। एक होता है सिस्टम 1 और एक होता है सिस्टम 2। आइए समझते हैं कि सिस्टम 1 और सिस्टम 2 से क्या मतलब है। देखिए, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप को 2 अलग अलग सिस्टम में डिवाइड किया गया है ताकि उनको नेमिंग करना इजी हो जाए। जो हमारा सिस्टम 1 है, सिस्टम 1 में वो फंक्शनल ग्रुप आते हैं जिनकी नेमिंग हम करते हैं रेडिकल का यूज करके। मतलब इसे बोलते हैं सिस्टम 1 को रेडिकल डिपेंडेंट। क्या बोलते हैं? जो रेडिकल पर डिपेंड करे, तो क्या बोलूंगा? रेडिकल डिपेंडेंट। कैसा है? रेडिकल डिपेंडेंट। जो कि बात की जाए सिस्टम 2 की, तो सिस्टम 2 काफी कंसेप्चुअल है, वहां पर हमें जरूरत नहीं पड़ेगी रेडिकल्स की। हमने खाली सिस्टम 1 की नेमिंग करने के लिए ही रेडिकल्स देखा है। ठीक है भैया, नेक्स्ट पकड़ते हैं सिस्टम 2। अगर सिस्टम 2 की बात की जाए तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर हमें रेडिकल्स नहीं चाहिए होंगे, तो ये कैसे होंगे? रेडिकल इनडिपेंडेंट। तो इन्हें मैं कह सकता हूँ ये होंगे रेडिकल इनडिपेंडेंट, मतलब रेडिकल पर डिपेंड नहीं करेंगे इनकी नेमिंग। मतलब अगर नेमिंग करनी है हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव की, तो सिस्टम 1 की नेमिंग करने के लिए हमें रेडिकल्स का पता होना अत्यंत आवश्यक है। अगर सिस्टम 1 की नेमिंग करने जा रहे हैं तो हमें रेडिकल्स चाहिए ही चाहिए। मगर इन केस अगर सिस्टम 1 की बजाय सिस्टम 2 की नेमिंग करने जा रहे हैं तो हमें रेडिकल्स नहीं चाहिए। मतलब हमने जो इतना रेडिकल्स पढ़ा है वो क्यों पढ़ा है? सिस्टम 1 की नेमिंग करने के लिए। तो आइए समझते हैं उसका यूज कैसे करना है, अब आएगा मजा। जिसको रेडिकल्स याद है, जिसको भी आज प्रॉपरली याद होगा, मोनोनेट से अब तक का पूरा माहौल मिल जाएगा उसके लिए तो आज। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट पेज पकड़ते हैं, नेमिंग करते हैं। ठीक है भैया, तो सिस्टम 1 आइए लेते हैं। सिस्टम 1 बी पार्ट ए, इसमें से फर्स्ट पार्ट सिस्टम 1। अगर सिस्टम 1 की बात की जाए तो कैसा होगा? रेडिकल डिपेंडेंट। रेडिकल डिपेंडेंट मतलब क्या? रेडिकल पर डिपेंड करने वाला है, जिसकी नेमिंग है कि हम नेमिंग कैसे करने वाले हैं। ठीक है, समझेंगे मामले को कि रेडिकल डिपेंडेंट मामला है तो क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। मैं यहाँ पर लूंगा डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप और आपको दूंगा उसके सफिक्स जिसका हम यूज करके नेमिंग करने वाले हैं। तो मैं एक चार्ट बना रहा हूँ।
ठीक है, यहाँ पर आएंगे हमारे डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, और यहाँ पर आएगा उनका सफिक्स जो हमें यूज करना है उनकी नेमिंग करने के लिए। ठीक है भाई, चलिए देखते हैं। अगर बात की जाए फंक्शनल ग्रुप की, तो सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप हम लेते हैं कौन सा, आपका फेवरेट अल्कोहल। नंबर 2 थायो अल्कोहल। नंबर 3 ईथर, थायो ईथर। ठीक है भैया, इस तरीके से और भी हैं, और भी लेते हैं। अमाइन हैलाइड। नंबर 7 साइनाइड, आइसोसाइनाइड। एंड द लास्ट वन कीटोन। तो ये 9 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हैं जो हमारे सिस्टम 1 का पार्ट होते हैं, जिन्हें हमें सिस्टम 1 में पढ़ना होता है। बात कर लेते हैं इनके सफिक्स की, कि हमें सफिक्स क्या यूज करना है। सफिक्स बहुत इजी है, यहाँ पे जो नाम है वही सफिक्स है। जिसे बात की जाए ओवच का नाम क्या है, अल्कोहल, तो हमें यहाँ पर सफिक्स में भी क्या यूज करना है, अल्कोहल सफिक्स यूज करना है। अगर बात की जाए एसएच की, तो क्या होता है ये, थायो अल्कोहल, तो लगाना क्या है हमें, थायो अल्कोहल। ईथर के लिए बिल्कुल ईथर, सल्फर आ जाए, जैसे अल्कोहल था ना ओएच अल्कोहल, एसएच थायो अल्कोहल, वैसे ईथर, तो अगर सल्फर आ क्या बन जाएगा, थायो ईथर, थायो ईथर। NH2 हमारा अमाइन है, तो अमाइन के लिए आपको अमाइन ही यूज करना है। एक्स को बोलते हैं हैलाइड, क्या बोलते हैं, हैलाइड। सपोज कीजिए अगर एक्स की वैल्यू Cl है तो बोलूंगा क्लोराइड, एक्स की वैल्यू Br है तो बोलूंगा ब्रोमाइड, इस तरीके से। ठीक है भाई, तो एक्स की वैल्यू डिपेंड करेगी हैलाइड के फॉर्म में, ठीक है ना, तो हैलाइड लिखना है। अगर बात करें साइनाइड की, Cn, तो उसे हम बोलेंगे साइनाइड। NC को बोलते हैं आइसोसाइनाइड, यूज करना उसके लिए आइसो साइनाइड। अगर लास्ट की बात की जाए, द लास्ट वन कीटोन, लास्ट वन क्या है, कीटोन, तो कीटोन के लिए अपन कीटोन यूज करते हैं। अब देखिए आपको एक जुगाड़ देता हूँ कि कैसे याद रखना है हमें, कि सिस्टम 1 में कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप आते हैं। आप ध्यान से देखें, ध्यान से जुगाड़ हर जगह मिलेगा आपको, फुल जुगाड़ दूंगा आपको, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखते रहिए, बस मजा आएगा आपको। देखिए यहाँ पर कैसे याद रहेगा कि कौन कौन से हैं। अब देखिए, पहला अल्कोहल बिना कार्बन का, दूसरा थायोल्कल बिना कार्बन का, ईथर थायोथर बिना कार्बन का, अमाइन बिना कार्बन का, हेलोजन बिना कार्बन का। ये 6 के 6 कैसे हैं, बिना कार्बन वाले, कैसे हैं, बिना कार्बन वाले। फिर 2 आते हैं साइनाइड और आइसोसाइनाइड, यहाँ कार्बन तो दिख रहा है, पर ये सिस्टम 1 और 2 दोनों का पार्ट होते हैं। इनकी नेमिंग सिस्टम 1 और सिस्टम 2 दोनों तरीके से की जाती है। तो आप तो कोई दिक्कत ही नहीं है साइनाइड और आइसोसाइनाइड में, ये तो भाई दोनों जगह आएंगे, बोथ प्लेसेस में आएंगे। सिस्टम 1 में तो आ ही रहा है, सिस्टम 2 में जब पहुंचेंगे तो वहां पर फिर से इनको वापस लिया जाएगा और उनकी नेमिंग देखी जाएगी। तो मतलब आपको बस ध्यान रखना है, एकमात्र कार्बन कंटेनिंग कौन है आपका, कीटोन। ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जो कार्बन कंटेनिंग होने के बावजूद कहाँ आ रहा है, सिस्टम 1 में आ रहा है। आ रही बात, ऐसा तो इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये मामला बनता है। कोई दिक्कत है क्या, बस इतना हमें पता होना चाहिए। तो सारे कैसे आएंगे इस पर, बिना कार्बन वाले, कैसे आएंगे, बिना कार्बन वाले, जो कार्बन कंटेनिंग नहीं है। ठीक है भैया, बिना कार्बन कंटेनिंग वाले सारे आएंगे इसमें। और कार्बन कंटेनिंग जो आ रहे हैं साइनाइड आइसोसाइनाइड, और दोनों का पार्ट है, तो यहाँ भी आएंगे वहां भी आएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं उसमें तो। ठीक है नहीं, बस एकमात्र कीटोन का पता रखना है कि कीटोन कार्बन कंटेनिंग होने के बावजूद सिस्टम 1 में घुस रहा है। चलिए अब देखिए इसकी नेमिंग कैसे करते हैं, एक आसान एग्जाम्पल लेते हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा। आपको ये अलग अगले पेज से करना, लाइन से लिखना, ठीक है, बगल में नहीं करना, कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ पर जगह है इसलिए कर ले रहा हूँ। सिस्टम 1 के लिए देखता हूँ नेमिंग करना, एग्जाम्पल लेते हैं 1 बाय 1। सबसे पहला आपके लिए आसान एग्जाम्पल, जो देखने पर ही आप कर देंगे, ये अगर सीख जाएंगे तो आपको आसान लगने लग जाएगा। पहले इजी एग्जाम्पल लेते हैं जिसे नेमिंग करना आ जाए, और ये फॉर्मेट के फॉर्म में दिमाग में आ जाएगा, तो नेमिंग करना इजी हो जाएगा। देखिए सुनिए, अब नेमिंग कैसे करना है, एग्जाम में जब नेमिंग आएगी तो वहां पर होगा कंफ्यूजन। जब भी एग्जाम में आपको कॉमन नेम दिखाई दे, बहुत ध्यान से सुनना, जब भी एग्जाम में अपने को कॉमन नेम दिखाई दे, क्या दिखाई दे, कॉमन नेम, हमारी जो थॉट प्रोसेस है वो क्या होगी, थॉट प्रोसेस कि हमें देखना है कि हाइड्रोकार्बन है या हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। अगर हाइड्रोकार्बन है तो एल्केन एल्कीन एल्काइन के तरीके से कर लूंगा नेमिंग, वो कैसे करना मेरे को आता है। हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव है, तो फिर सोचना पड़ेगा मेरे को कि हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव में कौन सा डेरिवेटिव है, सिस्टम 1 वाला या 2 वाला, ये कैसे चेक करूंगा, फंक्शनल ग्रुप के बेस पे। फंक्शनल ग्रुप के बेस पे पहचान लूंगा कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है, या फंक्शनल ग्रुप 1 का पार्ट था या 2 का पार्ट था, उसके बेस पे ये हो जाएगा।
ठीक है भाई, ये हो गया। अब एक बार पता चल गया कि सिस्टम 1 या 2, जैसे कि यहाँ देखते हैं इस एग्जाम्पल में, इस एग्जाम्पल की बात की जाए तो जैसे मैंने देखा सामने, मेरे को दिखा ऑक्सीजन, कौन दिखाई दिया? ऑक्सीजन। मतलब ये हाइड्रोकार्बन तो नहीं है, मतलब ये एल्केन एल्किन एल्काइन के फॉर्म में नहीं होगा, वो चला गया। कहाँ पहुंच गया मैं? सिस्टम 1 और 2 ढूंढने के लिए, बिकॉज ये हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव है। जैसे मैंने देखा एल्कोहल है, OH है, इसका मतलब भाई ये तो कंफर्म हो गया कि ये कार्बन वाला नहीं है। अब कार्बन वाला नहीं है, इसका मतलब कहाँ जाऊंगा मैं? सिस्टम 1 में। और सिस्टम 1 एक बार मैं पहुंच गया ना तो बस खेल खत्म। फिर सिस्टम 1 या 2 कहीं पहुंच जाता हूँ, सिस्टम 1 पहुंच गया उसके नियम लगा दूंगा, सिस्टम 2 पहुंच गया उसके रूल लगा दूंगा, बस इतनी सी बात है। अब सिस्टम 1 में क्या करना है? करना क्या है कि यहाँ पर OH है कि नहीं? OH है मतलब कैसा है? सिस्टम 1। अब सिस्टम 1 में नेमिंग कैसे करनी है समझते कि क्या नियम कायदे कानून है। जब भी सिस्टम 1 कैसा होता है? रेडिकल डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट, मतलब रेडिकल पर डिपेंड करने वाला है, जब भी कार्बन का नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। तो करना क्या है, जब भी आपको दिखाई दे तो आप क्या कर रहे हैं, उसके जो फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है उस फंक्शनल ग्रुप को ढक दें, ढक दे। जैसे कि यहां पर मैं देखता हूँ CH3CH2OH, तो सपोज करो मैंने OH को ढक दिया, लो मैं OH को ढक देता हूँ, OH को ढक दे रहा हूँ, ये OH ढक दिया मैंने, OH ढक दिया, OH गायब हो गया। अगर मैं OH ढक देता हूं तो जो पार्ट बच रहा है, क्या आप इसे रेडिकल के फॉर्म में पहचान पाएंगे? बिल्कुल, बस रेडिकल पहचानना आपको। एक बार फंक्शनल ग्रुप ढक दो, पहचान लो रेडिकल, बिकॉज कैसा मामला है? रेडिकल डिपेंडेंट मामला है, तो आपको रेडिकल तक पहुंचना है। बताओ कौन सा रेडिकल है? आगे लोगों ने बता दिया है, वेरी गुड, है कि नहीं? क्या रेडिकल है? इथाइल। कौन सा भैया? इथाइल रेडिकल है ये, है कि नहीं? इथाइल पहुंच गया तो बस कोई दिक्कत नहीं है, इथाइल रेडिकल है। तो जैसा आपको रेडिकल मिल जाए, आप फटाफट से उस रेडिकल का नाम लिख दें इथाइल। और उसके बाद फिर जो सा फंक्शनल ग्रुप था, फंक्शनल ग्रुप कौन सा था ये? फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? OH। तो अब देखें कि OH के लिए हम क्या लगाते हैं? अल्कोहल लगाते हैं, तो आगे लगा दूंगा अल्कोहल सफिक्स लगा दूंगा, नाम बन जाएगा इथाइल अल्कोहल। तो आज तक हम इथाइल अल्कोहल बोलते थे, पर क्यों बोलते थे, कैसे बोलते थे, व्हाट वाज द कंसेप्ट बिहाइंड इट, ये आज आपने को क्लियर हो रहा है। ये आप देख पाएंगे आप कि आप इथाइल अल्कोहल बोलते हैं तो क्यों बोलते हैं, आपके दिमाग में आएगा इथाइल अल्कोहल कौन सा नेम है? कॉमन नेम है यार, अच्छा, तो आप पहचान पाएंगे। तो भाई इथाइल आ रहा है, मतलब इथाइल मतलब क्या? रेडिकल। अगर रेडिकल आ रहा है इसका मतलब डेफिनेटली कौन सा नेम हो रहा होगा? कॉमन नेम। तो आज जब भी नाम पढ़ेंगे आप, आपको कोई रेडिकल दिखाई देगा तो आप समझ जाएंगे, अरे रेडिकल आ रहा है इसका मतलब कौन सा नेम है? कॉमन नेम है, इस तरीके से। कुछ मामला आ रहा है क्या भैया? बोलो यारो, कुछ लग रहा है, कुछ क्लियरिटी दिख रही है शानदार वाली कि यस मजा आ रहा है? बहुत बढ़िया, शानदार, चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। ठीक है भैया, तो काम क्या हमारा? बस एक ही काम है, करना क्या है? फंक्शनल ग्रुप को ढक दो, ठोक दो रेडिकल, फिर लगा दो उसका सफिक्स, खेल खत्म, इतना ही करना है। चलिए आपकी बारी, अब आप कुछ क्वेश्चंस ट्राई करिए और बताइए मेरे को, ठीक है नहीं? चलिए, तो आपके सम्मान में कुछ क्वेश्चंस जो आपको ट्राई करने हैं। नंबर 2, आसान ही दे रहा हूँ, एक दो पहले, उसके बाद फिर जितने रेडिकल सिखाए हैं सबको उधेड़ देंगे। नंबर 2 ये ट्राई करें, इसका बताएं फिर मैं अगले पे जाऊं। इसका नाम टाइप कर दें फटाफट से। टाइप करें नेम फटाफट पूरी स्पीड से। बहुत बढ़िया, नाम आ चुका है, बहुत शानदार, है कि नहीं? बहुत बढ़िया, नाम आ चुका है, बहुत सही, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ राकेश, नहीं नहीं, थोड़ा सा दिक्कत है बेटा, ध्यान दो, कौन सा रेडिकल है, कौन सा रेडिकल है ये? कार्बन से पहचानने होते हैं, कितने कार्बन है इस रेडिकल में, आइडेंटिफाई करो कितने कार्बन है इस रेडिकल में, और उतने कार्बन से कौन कौन से बनते थे मोनोवेलेंट। राकेश सही करो, जल्दी जल्दी चेक करो, व्हाट वाज रेडिकल, कौन सा रेडिकल है ये? इसलिए मैं कहता रेडिकल्स सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको रेडिकल जितने याद होंगे वो हीरो बन जाएगा यहाँ पे। आंसर तो आ चुका है प्रवीण, बहुत शानदार। चलिए देखते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, वेरी गुड, मेरी बारी। देखो, नहीं नहीं नहीं, जो रेडिकल आपको बता रखे हैं, रेडिकल आपको पहले सिखा रखे हैं, जो रेडिकल बता रखे हैं वही नेम यूज करना है, अपने हिसाब से रेडिकल का नेम नहीं चेंज करना है ना? देखो इससे कहा था रेडिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो भाई, करना क्या है मेरे को, बस इसको भूल जाना है, ये मैं भूल गया।
अब तीन कार्बन है, कितने हैं, तीन कार्बन। कभी भी कार्बन से आइडेंटिफाई करना रेडिकल, वहां पर डायरेक्टली आप क्या करोगे, सीधे कंपाउंड के रेडिकल में पहुंचोगे ना तो नहीं पहुंच पाओगे, एकदम नहीं पहुंच पाओगे। जो गलतियां हो रही है वो हो रही है। देखो इसके कुछ जुगाड़ दे रहा हूँ, जुगाड़ के पहले देखो कार्बन, क्या देखो, कार्बन कितने कार्बन है, तीन। अब तीन कार्बन है मतलब कन्फर्म है प्रोपाइल तो आएगा, प्रोपाइल तो आएगा। अब तीन कार्बन का कौन सा प्रोपाइल ढूंढना आपको। तीन कार्बन में दो रेडिकल, एक खोपचे वाला और एक बीच वाला। खोपचे वाला का नाम क्या था, एन प्रोपाइल, क्या नाम था, एन प्रोपाइल। और बीच वाले का नाम क्या था, आइसोप्रोपाइल, क्या नाम था, आइसोप्रोपाइल। तो इसलिए एक आइसो इथाइल लिखा गया, वो तो बहुत ही गलत है कि नहीं, बिकॉज कार्बन कम पड़ रहा है, फिर आप आइसो इथाइल लिखते हैं। इसका मतलब इथाइल मतलब क्या, दो कार्बन, तो यहाँ कार्बन कितने हैं, तीन। तो ये कौन सा रेडिकल है, ये आइसोप्रोपाइल। इसलिए रेडिकल्स बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, इसलिए कुछ दिन में बार बार बोल के याद करवा रहा था। ठीक है भैया, तो क्या बन जाएगा ये, आइसोप्रोपाइल। कौन है ये, आइसोप्रोपाइल। अगर दिक्कत हो रही हो आप पीछे भी रेडिकल यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं। पर इससे आपको ये चीज सिग्निफिकेंस मिल जाएगा कि रेडिकल का कैसे यूज करना है, हमारी बात। उसके फिर आप उसको अच्छे से लर्न कर ले में, ठीक है। चले, तो आइसोप्रोपाइल, ये कौन सा रेडिकल, आइसोप्रोपाइल। और है कौन सी चीज, OH, तो लगाना क्या है, एल्कोहल। तो बन जाएगा आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, दैट्स इट, सिंपल है मामला, कोई दिक्कत है क्या, ऐसा, इस तरीके से। चलिए अब भर भर के एग्जांपल दे रहा हूँ आपको एक साथ ही। अब आपने एक सही भी कर दिया, आपने एक गलती भी कर दी है कि नहीं, एक सही एक गलत, थोड़ा एक हैवी था एक थोड़ा इजी था। तो आइए अब आपको देता हूँ वन बाय वन डिफरेंट, आप लाइन से ट्राई करते जाएं और नाम लिखते चले जाएं। ठीक है भाई, चलिए लाइन से नाम लिखते चले जाएं। देखते हैं कितने रेडिकल्स आपने उस दिन याद करे हैं। संडे था, संडे का यूज करके अच्छे से याद करना था। इसका नाम बताएं, एक और ले लो। चलिए बनाइए फटाफट नेम इनके। वेरी गुड, प्रवीण ने बहुत अच्छे से रेडिकल्स याद किए भाई, बहुत शानदार। फटाफट ट्राई करिए, है ना, सारे बन जाएंगे। बस रेडिकल्स पहचानने का खेल है, जो भी फंक्शनल ग्रुप है उसे ढक दे में पहचाने रेडिकल, उसका बना दे नाम। अगर रेडिकल का नाम लिख दिया तब बाकी तो सफिक्स है, उसका नाम तो पता ही है आपको, तो आप लगा देंगे। दैट्स इट, बस इतना ही काम करना है, दो स्टेप का काम है। पहचानना है रेडिकल, लगाना है सफिक्स। पहचानना है रेडिकल और लगाना है सफिक्स। रेडिकल पहचानो, सफिक्स लगाओ, आंसर पाओ। बस इतना सा खेल है, जल्दी करिए आप, है ना, डू इट फास्ट करिए।
एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको ये मतलब सफिक्स अगर नहीं याद आ पा रहे हैं तो। पिछले पेज पे जा रहा हूँ मैं, ताकि आप सफिक्स यूज कर पाए। सफिक्स एक बार जरूर देख लें, बिकॉज इनका भी यूज करना आपको। इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए या फिर नोट कर लीजिए इसको, सफिक्स किसका क्या है। लेकिन नहीं, बिकॉज आप सब कुछ सही करके अमाइड कर रहे हैं प्रवीण, अमाइड नहीं है वो, ध्यान देखें। NH2 के लिए क्या यूज करते हैं हम? अमाइन, है कि नहीं? अमाइन है, अमाइन यूज करें उसके लिए। हाँ तो नोट कर लें, कोई बात नहीं, नोट कर लें। या फिर अब सारे रेडिकल्स छाप लें, है कि नहीं, बना लें। और फिर मैं सफिक्स पे जब हो जाए तो बताना, मैं सफिक्स वाले पेज पे जाऊंगा। तो इससे आप आराम से सफिक्स सफिक्स बस ऐड कर देना पीछे, नाम बन जाएगा आपका। सबके रेडिकल्स पहचाने, सबसे इंपॉर्टेंट वही है। अगर रेडिकल्स पहचान पाएंगे तो ही आंसर आ पाएंगे, वरना दिक्कतें बढ़ेंगी। ये होता है कॉमन नेम। रेडिकल्स का सारा खेल है, सारा खेल रेडिकल्स का ही है कि नहीं? और सारे रेडिकल्स वो हैं जो बता रखे हैं आपको, यही दिखाई देते हैं, यही बार बार यूज भी होते हैं। ये आगे भी यूज होते रहेंगे, तो आपको रेडिकल्स पता होना चाहिए। अगर रेडिकल्स याद होंगे तो ही कॉमन नेम अच्छा हो पाएगा, एकदम भर्राटेदार तरीके से, है कि नहीं? तो आज आपने देख लिया कि कैसे यूज कर रहा हूँ रेडिकल्स का। तो अगली मुलाकात तक आप ध्यान में रखेंगे, है कि नहीं? याद रख करके आ जाएंगे, ऐसा उम्मीद करता हूँ मैं, कि अगर नहीं पता होगा तो भी आप कर पाएंगे। सबने ट्राई कर लिया? डन। कंचन नहीं रहना, डन। ठीक है, सबने रेडिकल्स देख लिया, मतलब मैं चल जाऊँ पिछले पेज पे, है ना? इन द प्रीवियस पेज, जहां पर सफिक्स गिवन है। ओके, ये सफिक्स आप यूज कर लें। कंपाउंड तो ड्रॉ किया होगा ना आपने कॉपी पे, और उसका नाम बना रहे होंगे, या पता लगा कि पता रेडिकल तो लिख लिया, और सफिक्स लगाना कौन से में क्या था यही समझ नहीं आ रहा है, बिकॉज कंपाउंड ड्रॉ ही नहीं किया। कंपाउंड ड्रॉ किया ना भैया? कोई ऐसा फंस तो नहीं रहा, वरना फिर आगे जाऊं। गुड। देख लो, है कि नहीं? NH2 है, Cl है, OH है, Cl है, NH2 है, NH2 Cl OH Cl NH2, मतलब बिल्कुल पैलिंड्रोमिक कंडीशन दिखाई दे रही है कि नहीं? NH2 Cl OH, फिर Cl NH2, जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे पीछे हट रहा है, पैलिंड्रोम। वाह, डन हुआ सबका? डन है भाई? यस, ग्रेट। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर मेरी बारी है ना। आओ, देखें, चेक करना, कोई दिक्कत नहीं, पहली बार है तो हो सकता है कुछ गलत भी हो, है कि नहीं? चलो देखना, ध्यान देना, चलो देखो। चलिए समझते हैं। सबसे पहले ही बताना, सबसे पहले का नाम अगर बात की जाए, इसमें रेडिकल कौन है? सबसे पहले वाला का बताया मेरे को, रेडिकल। रेडिकल क्या है? रेडिकल क्या है? बिल्कुल नाम सही है राकेश, बहुत सही है ना? तो नाम से तो रेडिकल सही हो गया होगा डेफिनेटली, है कि नहीं? जाहिर सी बात है। चलिए देखिए, फिर मैं करता हूँ। अगर बात की जाए पहले वाले की, हमने पहचान लिया फंक्शनल ग्रुप हमारा कौन है, NH2। वो भी कैसा है? बिना कार्बन वाला। ठीक है भाई, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हमारा जो रेडिकल है वो कितने हैं? 4 कार्बन है यहाँ की ना, तो 4 कार्बन मतलब क्या आएगा? ब्यूटाइल तो आएगा। और अच्छा, ये ब्रांच अब भी वहां से चेक करना है मेरे को, पहचानना है, पकड़ना है कि कौन सा होगा ब्यूटाइल में से। तो ब्यूटाइल में 2 केस बनते हैं, एन ब्यूटेन के 2 और आइसो ब्यूटेन के भी 2। पर एक ऐसा ब्यूटेन है ब्रांचिंग वाला कि बिना ब्रांचिंग वाला, तो स्ट्रेट चेन है मतलब बिना ब्रांचिंग वाला, मतलब एन ब्यूटेन से जो 2 बनते हैं वो बनेगा।
तो एन ब्यूटेन के खोपचे से क्या बनेगा, एन ब्यूटाइल, तो बीच वाला क्या बनता है, डिग्री के बेस पे सेकेंडरी ब्यूटाइल, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, सेकेंडरी ब्यूटाइल। वेरी गुड, सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो ये हमारा बन गया रेडिकल। अब बात आती क्या नेम की, लगाना क्या है सफिक्स, तो NH2 के लिए क्या लगाते हैं अपन, अमाइन, क्या लगाते हैं अमाइन, तो क्या बन जाएगा सेकेंडरी ब्यूटाइल अमाइन। आ रहा मामला ऐसा, तो ये हो जाएगा हमारा खेल। ठीक है भैया, चलिए अगला समझते हैं। नेक्स्ट अगेन ये सीएल ढक लिया मैंने, अब बाकी पहचानना हो रेडिकल, है ना, रेडिकल पहचानना हो। बताओ कितने कार्बन है यहाँ पर, 1 2 3 4 5, 5 मतलब पेंटेन में से कोई आएगा, मतलब पेंटाइल तो आएगा ही आएगा, पेंटाइल तो आएगा ही आएगा। अब पेंटाइल में कौन सा, अच्छा डबल ब्रांचिंग वाला है, मतलब कौन सा, नियो वाला केस है, तो क्या बनेंगे नियो पेंटाइल, हाँ कि ना। तो कभी भी कार्बन से रिवर्स में आना, वरना आप पता क्या करते हो, ब्रांचिंग देख करके नियो ब्यूटाइल बोल देते लोग कई बार, पर नियो ब्यूटाइल होता ही नहीं है। नियो के लिए मिनिमम आपको 5 कार्बन चाहिए, 5 से कम कार्बन पर नियो पॉसिबल नहीं है, तो नियो ब्यूटाइल इज रॉन्ग, है ना, तो कभी सोचना भी नहीं है। मतलब लोग, बहुत लोग लिखते हैं इसमें नियो ब्यूटाइल, जिसे लोग बचना है। तो क्या होगा, ये 5 कार्बन मतलब पेंटाइल आएगा, और कंडीशन कौन सी है, डबल ब्रांचिंग मतलब नियो, मतलब आपको कंडीशन पहचानने में कोई दिक्कत नहीं है। आप गलती कहाँ कर रहे हैं, बेसिक मिस्टेक कर रहे हैं, क्या कि कार्बन 4 5 में गलती कर रहे हैं, है कि नहीं, तो वो होनी नहीं चाहिए, इसलिए कार्बन पहले देखें आप, कितने कार्बन 5, और 5 से क्या बनता है पेंटाइल, कंडीशन कौन सी है नियो वाली, तो क्या बन जाएगा नियो पेंटाइल। और लगाना क्या है आगे, जानते हैं सीएल, सीएल के लिए लगाते हैं एक्स के लिए लगाते हैं हैलाइड, तो एक्स के लिए हैलाइड है तो सीएल से क्या बन जाएगा क्लोराइड, तो नियो पेंटाइल क्लोराइड इज द राइट आंसर। ठीक है भैया, इस तरीके से चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, समझते हैं मामले को। अगला इस केस में यहाँ पर OH है, पहचान लिया मैंने, अब कितने कार्बन, 3 कार्बन, अच्छा ये तो मैंने लिखे थे कुछ, सम इम्पोर्टेंट अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के रेडिकल जो देखे थे अपन ने, वो वाला है, कौन सा वाला है, कौन सा है, कौन सा है, नाम बता पाएंगे इस रेडिकल का, इस रेडिकल का नाम क्या है, कोई बता पाएगा क्या, कोई सूरमा या सूरबीर जो नाम बता पाए इसका, बताएं, नाम बताएं, ट्राई करें जल्दी, फटाफट टाइप करें। प्रवीण कौन सा, प्रोपाइलिडीन नहीं बेटा, प्रोपाइलिडीन एल्काइलिडीन कब होता है, जब एक ही कार्बन से 2 वैलेंसी फ्री हो रही हो, एल्काइल, एलाइल, हाँ हाँ समझ गया, एलाइल, अच्छा एलाइल लिख रहे हो आप, हाँ ठीक है, एलाइल इज राइट आंसर, बिल्कुल बताया था ना आपको मैंने कल, कि sp2 कार्बन, ये sp2 कार्बन से sp3 लग रहा है, अगर sp2 कार्बन से कोई sp3 कार्बन लगा हो तो उस कार्बन क्या बोलते हैं अपन, अलाइल बोलते हैं, क्या बोलते हैं अलाइल, तो क्या हो जाएगा अलाइल होगा ना ये तो, इसका तो नाम क्या है इसका, अलाइल, अलाइल इज द नेम, अलाइल है इस का नेम, इस रेडिकल का नेम क्या है अलाइल। अब अलाइल में आगे लगाना क्या है हमें, फंक्शनल क्या है OH, तो क्या लगाऊंगा एल्कोहल, क्या बनाऊंगा अलाइल एल्कोहल। ठीक है भैया, इसका भाई था अगला, अगर sp2 कार्बन से वैलेंसी फ्री हो, अपन क्या बोलते थे इसको, कौन सी वैलेंसी, विनाइल, क्या बोलते थे विनाइल, बिल्कुल, तो ये हो जाएगा विनाइल। और लगाना क्या है इसमें, एक्स, एक्स मतलब सीएल, सीएल मतलब क्या, हैलाइड, हैलाइड है एक्स के लिए, तो सीएल के लिए क्लोराइड, क्या बन जाएगा विनाइल क्लोराइड, है कि नहीं, अगर होता बी आर क्या बनता विनाइल ब्रोमाइड, इस तरीके से। लास्ट वाला वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड, इस कंपाउंड का नाम आपको भूलना नहीं है, कॉमन नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक स्ट्रेंथ में कंपेरिजन में आएगा, बार बार आएगा, बहुत ज्यादा यूज होगा इसका, इसको भूलना ही नहीं है, तैयारी भविष्य की है ये। ठीक है भैया, बहुत सही नाम, एकदम सही रखे, बहुत शानदार, है कि नहीं। जानते हैं ये NH2 हमने आज ही पढ़ा है रेडिकल की, बेंजीन टॉलिबीन से अगर एक वजह से फ्री करते हैं बेंजाइल, 2 में बेंजाइलिडीन और 3 में बेंजाइलिडाइन, तो क्या बन जाएगा ये बेंजाइल, कौन सा रेडिकल है ये बेंजाइल, दिस इज बेंजाइल रेडिकल। और लगाना क्या है NH2 का अमाइन, क्या बन जाएगा बेंजाइल अमाइन, इस तरीके से। तो इस तरीके से नाम बताएं, हाउ मेनी, किस किस के पूरे में पूरे करेक्ट है, ऑल करेक्ट, कोई है जिसका पूरा करेक्ट हो, ओके ग्रेट, शानदार, बहुत बढ़िया। चलो तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज, कुछ और क्वेश्चन देते हैं, आप और ट्राई करें, ठीक है भैया, कुछ और क्वेश्चंस ट्राई करें आप। क्वेश्चन नंबर कितने हो चुके हैं, 7, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, और क्या बनाए ऐसा जो आपको शायद ना आता हो।
ये इसका नाम बताएं। और ये तो आपसे नहीं हो पाएंगे इधर, ये मैं कर दूंगा। थोड़े अलग कैसे सही है। ये 5 और ट्राई करें। फटाफट ट्राई करें। ये 5 मतलब पहला ट्राई करें, बाकी तो आपको मैं एक बता देता हूँ इसमें नेमिंग कैसे करी जाती है। इस केस में देखिए, ईथर के केस में, ये हमारा कौन सा केस है, ईथर का केस है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ध्यान दीजिए, देख लीजिए यहाँ पे ना, देख रहे हैं सब, देखिए हाँ पहला सही है, बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बेंजाइलिडिन डाइक्लोराइड, बहुत सही है, वेरी गुड, है ना। देखो यहाँ देखते हैं इस केस में क्या बन रहा है मामला, ईथर के केस में क्या बन रहा है। भाई यहाँ पर क्या, अब तक अपन जो कंपाउंड देख रहे थे सब में एल्काइल खाली क्या था, एक ही था, ठीक है भैया, एक ही था। पर इस केस में क्या है, दो दो एल्काइल ग्रुप है, और हमें क्या करना है, हर एक एल्काइल का हिसाब देना होता है, तो जितने एल्काइल हो सबका हिसाब देना पड़ता है। तो क्या करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर ये भी एल्काइल है, ये भी एल्काइल है, तो दोनों एल्काइल की इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। अच्छा, ये एल्काइल रेडिकल कब पहचान पाएंगे आप, CH3 कौन सा रेडिकल है, इसका नाम बता सकते हैं, नाम, व्हाट इज द नेम ऑफ इथाइल, ए सॉरी ए CH3, CH3 का नाम क्या होता है, CH3 रेडिकल नाम क्या होता है इसका, मिथाइल, ऑब्वियस सी बात है, मिथाइल, कोई दिक्कत नहीं है। तो मिथाइल रेडिकल है। अच्छा, मिथाइल रेडिकल कितनी बार है, एक बार की दो बार, दो बार है कि नहीं, बिल्कुल दो बार है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो करना क्या है हमको, हाँ, तो दो बार ना लिखकर एक बार लिखूंगा, और आगे क्या लगा दूंगा, डाई। तो क्या बन जाएगा ये, डाई, और है क्या चीज, डाई, डाई मतलब दो बार, क्या है, मिथाइल, क्या है, मिथाइल, डाई मिथाइल, मतलब क्या हुआ, डाई मतलब दो बार है, और है कौन, मिथाइल रेडिकल, ठीक है भैया, डाइमिथाइल। अब दो बार मिथाइल आ रहा है, मतलब दो बार एल्काइल ग्रुप आ रहे हैं, मतलब कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा, ऐसा फंक्शनल ग्रुप होगा जिसमें दो दो एल्काइल ग्रुप अटैच हो सकते हैं, और वो है कौन, ईथर। ये दिख रहा है अपने को, ओ से दो फ्री हो रही है, ओ का होता क्या होता है, ईथर, तो लगाना क्या था इसके लिए, ईथर, तो नाम क्या बनेगा, डाई मिथाइल ईथर, क्या नाम बन जाएगा, डाई मिथाइल ईथर। पर अगले क्लास में क्या दिखा है, CH3 है, ये तब इथाइल है, दोनों अलग अलग है। जब दोनों अलग अलग हैं तो दोनों के नाम लिखने पड़ेंगे, दोनों अलग अलग हैं तो दोनों के नाम लिखने पड़ेंगे। कोई बता पाएगा किसका नाम क्या आएगा, क्या नाम बनेगा इसका, कोई बता पाएगा नाम क्या बनेगा, कोई बता पाएगा नाम क्या बनेगा, ट्राई करें, कोई बात नहीं, ज्यादा तो गलत होगा, कुछ भी नहीं होगा, बस गलत करेंगे याद रहेगा अच्छे से लंबे समय तक के लिए। बहुत शानदार, एकदम सही, कंचन ने की, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया प्रवीण, बहुत शानदार, कैसे यार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, उम्मीद से बेहतर आंसर, बहुत बढ़िया, सबने सही कर दिया, बहुत बढ़िया, बहुत ग्रेट, है कि नहीं, जाहिर सी बात है, बिल्कुल। किस केस में क्या होगा, एक मिथाइल और एक इथाइल है, तो दोनों के नाम तो लिखने पड़ेंगे, फिर दोनों में झगड़ा हो जाएगा, वो बोलेगा मेरा नाम पहले लिखो, वो बोलेगा मेरा नाम पहले लिखो, अब कैसे करें, किसकी बात मानेंगे। तो हमने एक नियम बना दिया कि भैया ऐसा है कि हम किसी की बात नहीं मानेंगे, हम क्या करेंगे कि जो भी अल्फाबेटिकली पहले आएगा हम उसका नाम पहले लिख देंगे। तो एक है इथाइल और एक है मिथाइल, तो पहले कौन आएगा, ऑब्वियसली मिथाइल पहले आने वाला है, कि इथाइल पहले आने वाला है, इथाइल पहले आने वाला है, कि ABCDE, ई के बाद M तो पता नहीं कहाँ आता है पीछे, है कि नहीं मंकी, ठीक है। तो भाई क्या आएगा, पहले इथाइल आएगा, इसका नाम क्या होगा, पहले पहले लिखेंगे इथाइल, इसलिए नहीं कि इथाइल बड़ा है, आधे लोगों को ये लगता है कि इथाइल बड़ा है इसलिए लिख रहे हैं, बड़ा नहीं है, दो कार्बन से फर्क नहीं पड़ता। कल को मान लो प्रोपाइल आ गया, प्रोपाइल आ गया तीन कार्बन वाला, फिर भी कौन आ गया आएगा, मिथाइल, बिकॉज MnOP। अरे बात तो अल्फाबेट चल रहा है यहाँ पर, क्या यूज कर रहे हैं अपन, अल्फाबेट, साइज यूज नहीं कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं, अल्फाबेट, तो क्या बन जाएगा, इथाइल, नेक्स्ट इज मिथाइल, तो इथाइल मिथाइल ईथर विल बी द राइट आंसर, कोई दिक्कत है क्या, ऐसा इस तरीके से। सेम केस किसमें होगा, कीटोन में, कीटोन में भी एक से अधिक एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, CO से बोथ साइड एल्काइल है, ये आप नाम ट्राई कर सकते हैं, 12th आपसे बन जाएगा, पहला तो आपने बता ही दिया है। ठीक है, तो चलिए मैं कर देता हूँ।
अगर एट्थ की बात की जाए तो एट्थ में एक साथ दो वैलेंसी फ्री है, इसका मतलब क्या होगा, ये आइलिडीन वाला केस। क्या नाम होगा, आइलिडीन वाला केस। तो क्या बोलेंगे, बेंजाइल का दो वाला, तो क्या बनेगा बेंजाइलिडीन। ये हमने आज ही पढ़ा था, आज ही पढ़ा हुआ रेडिकल। तो बेंजाइलिडीन और कितने सीएल, दो सीएल, तो बेंजाइलिडीन डाई क्लोराइड। या फिर इसे बेंजाइलिडीन नहीं था मान लो, तो क्या पाऊंगा बेंजाइल बेंजल, क्या था बेंजल, तो क्या बोलूंगा बेंजल डाइक्लोराइड। क्या बन जाएगा बेंजल डाई क्लोराइड। दोनों नाम एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, ऐसा। अगला कीटोन की बात की जाए तो यहाँ पर भी एक से एल्काइल ग्रुप दिख रहा है, एक से अधिक, और दोनों कैसे हैं, सेम टाइप के हैं, मिथाइल मिथाइल। तो क्या बन जाएगा, अगेन दोनों को एक बार लिखूंगा, दो बार नहीं लिखूंगा, नाम बनेगा डाई मिथाइल कीटोन। ठीक है। एंड द लास्ट वन, इस रेडिकल को पहचानते हैं क्या, नाम क्या था इसका, कोई सूरमा या सूरवीर जो नाम बता पाए इसका। ये भी आपको मैंने उसमें दिया था कि सम इंपॉर्टेंट रेडिकल्स ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वाले में, कोई नाम बता पाएगा इसका। प्रोपार्जिल, बहुत बढ़िया, प्रोपार्जिल इज द राइट नेम। तो ये आ जाएगा प्रोपार्जिल, और आगे लगा क्या है सी एन, बोले तो साइनाइड। तो क्या बन जाएगा प्रोपार्जिल साइनाइड। इस तरीके से नेमिंग कर पाएंगे। ठीक है भैया, ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, तो आज की बात यहीं तक रखते हैं। यहाँ पर हमारा सिस्टम 1 खत्म हो चुका है। अगली मुलाकात में सिस्टम 2 खत्म करेंगे, और सिस्टम 2 के साथ साथ उसी दिन डिराइव्ड नेम भी खत्म कर देंगे। तो होपफुली नेक्स्ट मुलाकात में अपना जो कॉमन नेम का पोर्शन है वो खत्म हो जाएगा, और उसके बाद से जब भी मुलाकात होगी हमारी, तो अपन एंटर कर जाएंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर में। और अगली मुलाकात में आप जरूर मॉड्यूल ऑफ द पास रखें, मैं भी ट्राई करूंगा मॉड्यूल ऑफ द पास रखें। ठीक है भैया, तो अपन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आप सीख पा रहे होंगे, आज आपको समझ में आ गया होगा कि भाई रेडिकल्स कितने इंपॉर्टेंस क्यों हैं, क्या इंपॉर्टेंस है रेडिकल्स के, क्यों अपने ध्यान से याद रखना चाहिए था। तो अगर आपने रेडिकल्स ढंग से याद नहीं किए हैं तो याद कर लीजिएगा, बिकॉज कॉमन नेम बनाने में यही काम आने वाला है। अगला जो होमवर्क आएगा उसमें काफी सारे में यही होगा, है कि नहीं, यही मामला देखने को मिलेगा अपने को। क्या देखने को मिलेगा कि भाई कॉमन नेम देखने को मिलेंगे, तो कैसे कर पाएंगे, अगर रेडिकल्स याद होंगे तो कर पाएंगे। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं फिर अगली मुलाकात में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस। ओके, गुड नाइट, थैंक यू ना, ओके एंजॉय।